सोचिए, अगर अल्लाह की तरफ से अजाब का वादा हो जाए और फिर पूरी कौम मौत के करीब पहुंच जाए, क्या उस वक्त तौबा कबूल होती है? एक कौम ऐसी भी थी जो अजाब देखकर भी बच गई। ये कहानी है ईमान, इनकार और अल्लाह की रहमत की। ये है सूरह यूनुस। सूरह यूनुस मक्की सूरा है। इसमें 109 आयात हैं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सूरा उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे। उनका सबसे बड़ा एतराज़ क्या था? एक इंसान को नबी क्यों बनाया गया? अल्लाह ताला ने इस सूरा में रिसालत, तौहीद, क़यामत और अल्लाह की कुदरत को वाज़ेह दलाइल के साथ बयान किया और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या ज़िक्र किया, जो इस सूरा का मरकज़ी पहलू है। मुशरिकीन कहते थे, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह किसी इंसान को पैगंबर बना दे? तफसीर इब्ने कसीर बताता है कि अल्लाह ने जवाब दिया, क्या तुम्हें ताज्जुब होता है कि तुम में से ही एक शख्स को वही दी गई? रसूल का इंसान होना अल्लाह की रहमत है। अगर फरिश्ता भेजा जाता तो तुम उसे देख भी ना पाते। अल्लाह ने फरमाया, लोगों को डराओ और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि उनके लिए उनके रब के पास बुलंद दर्जात हैं, लेकिन जालिम लोग हक को जादू कहकर टाल देते हैं। इस सूरा में बार बार कायनात की निशानियों का जिक्र आता है। जमीन और आसमान का निजाम, रात और दिन का बदलना, सूरज और चांद का हिसाब से चलना। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सब दलाइल हैं तौहीद के। क्या जो पैदा करे वो बेहतर है या जो कुछ पैदा ही ना कर सके? मुशरिक अपने बनाए हुए बुतों को पुकारते थे, लेकिन वो ना सुन सकते थे ना मदद कर सकते थे। अल्लाह ने इंसान को याद दिलाया, जब तुम दरिया में फंस जाते हो तो सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो, मगर जब निजात मिल जाए तो फिर शिर्क की तरफ लौट जाते हो। ये इंसान की नफ्सियाती कमजोरी है। मुशरिक मजाक में पूछते थे, अगर तुम सच्चे हो तो क़यामत कब आएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जब क़यामत आएगी तो सब लोग एक दूसरे को पहचानेंगे, मगर कोई किसी के काम ना आएगा। तफसीर इब्ने कथीर बयान करता है कि उस दिन जिन्होंने शिर्क किया वो अपने बनाए हुए शरीकों को ढूंढेंगे, मगर वो कहेंगे, हमने कब कहा था कि हमें पूजो। सब रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ आमाल का हिसाब होगा। यहां सूरा अपने अहम मोड़ पर आती है। अल्लाह फरमाता है, क्यों ना कोई बस्ती ऐसी हुई जो अजाब देखकर ईमान लाती और उसका ईमान उसे फायदा देता, सिवाय कौमे यूनुस के। तफसीर इब्ने कतीर के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, तो वो उन्हें छोड़कर चले गए। अनपार आजाब के आसार जाहिर होने लगे। आसमान पर सियाह बादल छा गए। तब पूरी कौम को एहसास हुआ। उन्होंने इखलास के साथ तौबा की, रोए, अपने गुनाहों का इकरार किया। तफसीर इब्ने कतीर कहता है कि अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली और उनसे आजाब हटा लिया गया। ये वाक़या साबित करता है, जब तक आजाब पूरी तरह नाजिल ना हो, सच्ची तौबा कबूल होती है। सूरह यूनुस का पैगाम बहुत गहरा है। अल्लाह चाहे तो फौरन पकड़ ले, लेकिन वो मोहलत देता है। वो लोगों को सोचने का वक्त देता है। अगर वो हर जुल्म पर तुरंत सजा देता तो जमीन पर कोई जिंदा न रहता, मगर अल्लाह गफूर है, रहीम है। उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है।
اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سورہ یونس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ رسالت پر شک نہ کرو، توحید کو مضبوط پکڑو، مشکل میں صرف اللہ کو پکارو، قیامت کو یاد رکھو، توبہ میں دیر مت کرو۔ قوم یونس بچ گئی کیونکہ انہوں نے وقت پر توبہ کی۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھیے مہلت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔